सेमवाल जी, 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर आपकी पार्टी की क्या रणनीतियां हैं? राष्ट्रवादी रीजनल पार्टी का हमेशा से प्रयास रहा है कि सभी क्षेत्रीय दलों का अलायंस बना करके चुनाव लड़ा जाए। इससे पहले भी लोकसभा चुनाव में भी हमने यूआरपीए के नाम से एक अलायंस बनाया था, उत्तराखंड रीजनल पार्टी अलायंस। उसके बाद निकाय चुनाव में भी हमने सभी क्षेत्रीय पार्टियों को साथ में लेकर के ऊर्जा गठबंधन बनाया था, उत्तराखंड रीजनल ज्वाइंट अलायंस के नाम से। और वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव में भी हमारी सभी राजनीतिक दलों, जो क्षेत्रीय दल हैं, उनसे बातचीत चल रही है और हमारा पूरा प्रयास है कि सभी क्षेत्रीय दलों को एक मंच पर लाया जाए गठबंधन के माध्यम से। और इस बार का जो 2027 का इलेक्शन हो, हमारी पूरी तैयारी है कि आने वाला इलेक्शन भाजपा बनाम अलायंस होगा। और हम लोग यही चाहते हैं कि कोई भी राजनीतिक दल, कोई भी जन संगठन या कोई भी निर्दलीय व्यक्ति जिस सीट पर लड़े, उस सीट पर कोई दूसरा व्यक्ति चुनाव न लड़े गठबंधन का सहयोगी। तो इसलिए हमारा ये प्रयास है। आपकी पार्टी राष्ट्रीय दलों से खुद को अलग किस तरह से साबित कर रही है, कैसे साबित कर रही देखिए, दिल्ली वाले जो दल हैं, ये हमेशा से हम कहते आए हैं कि ये सबसे बड़ा छल है। राष्ट्रीय दलों के जो नुमाइंदे यहाँ पर बैठे हुए हैं, वो सब एक कठपुतली की तरह, रिमोट कंट्रोल की तरह दिल्ली से संचालित होते हैं। और उन्होंने अपने बड़े नेताओं के साथ मिलकर, दिल्ली वाले आकाओं के साथ मिल करके उत्तराखंड को अपना उपनिवेश बना दिया है। जिस तरीके से पहले ईस्ट इंडिया कंपनी का उपनिवेश हुआ करता था भारत, ऐसे ही इन लोगों ने उत्तराखंड को दिल्ली का उपनिवेश बना दिया है और उत्तराखंड को एक तरीके से चरागाह बना दिया है। हमारा ये मानना है कि जब तक किसी भी राज्य में वहाँ की क्षेत्रीय दलों की सरकार नहीं होगी, वहाँ की अपनी सरकार नहीं होगी, तब तक वो राज्य प्रगति नहीं कर सकता। और आप देख सकते हैं कि किसी भी राज्य में जहाँ पर भी क्षेत्रीय दल या तो मुख्य गठबंधन के सहयोगी हैं या फिर उनकी सीधे सीधे उनकी सरकार है, वहाँ पर उन राज्यों की स्थिति अन्य राज्यों के अलावा मुकाबले काफ़ी बेहतर स्थिति में है। पहले 100 दिन में आपके कौन कौन से बड़े फैसले लिए जाएंगे? जिन मुद्दों के लिए जनता काफ़ी लंबे समय से आंदोलित है, उन मुद्दों को हम लोग सबसे पहले सॉल्व करेंगे। जिन मुद्दों को राष्ट्रीय दलों ने अपने एजेंडे में नहीं रखा, सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, उनको मजबूत की जाएगी। जिस तरीके से लोकायुक्त का जो मसला है, लंबे समय से लंबित है, हम लोग उसके लिए आंदोलन कर रहे हैं। और हम लोग चाहते हैं कि आधा भ्रष्टाचार तो लोकायुक्त बनते ही खत्म हो जाएगा अगर एक मजबूत लोकायुक्त यहाँ पर गठित कर दिया जाए। तो सरकार बनाते ही हम लोग क्षेत्रीय दलों के सहयोगियों के साथ मिलकर के जो पहला काम करेंगे, सबसे पहला काम करेंगे कि यहाँ पर एक पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त शासन प्रशासन हो जनता में, ताकि विश्वास आए और एक मजबूत लोकतंत्र, लोकायुक्त की यहाँ पर स्थापना हो सके। और इसके लिए जो इस राज्य की मूल अवधारणा थी, क्योंकि ये राज्य एक पर्वतीय राज्य है, इसलिए हमारा ये मानना है कि जैसे ही हम लोग ये राज्य में अगर जिस भी दिन सरकार में आएंगे, जिस भी दिन जनता हमें ये जनादेश देगी, हम लोग सबसे पहले इस राज्य की राजधानी को उत्तराखंड के बीचों बीच जो सबसे बेहतरीन भूभाग है गैरसैंण, वहाँ पर स्थापित करेंगे। ताकि हम जानते हैं कि जहाँ पर अगर गैरसैंण में एक बार राजधानी स्थापित होगी, सत्ता का केंद्र अगर गैरसैंण में होगा, तो पूरे राज्य में समान रूप से विकास होगा।